अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैंने बनाया था फ्रांसिस्को और बहुत जल्दी बहुत क्विक पर बनाया माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खासा था, क्योंकि सब बच्चे मिलके लास्ट वीकेंड है हॉलीडेज़ का, मंडे से ऑनवर्ड सबके स्कूल्स हैं तो सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने मेरे से बहुत हेल्प कराई थी। कटिंग एक ने की थी और दूसरे ने जो है बाकी काम किए थे, और मुझे एंड पे सारा मेरे पे छोड़ के भाग गए। लेकिन मैं बीच बीच में बुला रही थी, आओ हेल्प कराओ फिर बनाऊंगी, क्योंकि ये फ्रेश जब गरम गरम बन रहा होता है ना, साथ साथ इसको रोल करना होता है। लेकिन माशाल्लाह क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ा डिले और लेट और लेज़ीपन हो रहा था। मैंने ये गैबिज लिया, गैबिज को ना मैं नाइफ़ से कट नहीं करती हूँ, फिर वो ब्लैक जल्दी हो जाती है। मैं एक एक लीव को खोल के फिर करती हूँ। ये मेरी जो बहन है यूके में, उन्होंने मुझे ना टिप दिया था, और लिटरली मैं इसको कितनी देर भी रख लूँ ये ब्लैक नहीं होती। और एक फॉइल पेपर, वो कहती हैं कि इसके ऊपर फॉइल रैप कर दो, फिर तो भूल जाओ 2 महीने लास्ट करेगी, 3 महीने लास्ट करेगी। तो इधर मैंने ये सब मसाले वगैरह डाल के इसको पका लिया था अच्छे से बटर के अंदर चिकन को। फिर मैंने इसमें चीज़ डाली थी क्रश वाली, और चीज़ स्लाइस डाले थे, और इनको अच्छे से इसके अंदर मेल्ट किया था। फिर दूसरा पैन, ये पैन बहुत अच्छा है ग्रीन वाला, और लिटरली एक दफ़ा अच्छा सा गर्म होता है ना, इतनी जल्दी इसके ऊपर कुक होता है ना खाना। और ये पराठे मैंने बना लिए थे, और ये मैंने क्योंकि ज़्यादा बनाने थे इसको कवर नहीं कर सकी। मोबाइल का जो था स्टोरेज वो आज बहुत तंग कर रहा था, बार बार वीडियो रुक रही थी, और उसकी के चक्कर में ये पराठों की मैं वीडियो नहीं बना सकी। टेढ़े मेढ़े थोड़े हो गए हैं पराठे, इग्नोर कीजिएगा। फिर मैंने बच्चों सबको बुलाया, बेटे अपने छोटे वाले को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ, आके ना बाकी काम करो, क्योंकि ये देखें ये इसने पहले दिखाया और फिर खाया है, हम मैं वीडियो में देख रही हूँ। फिर इन भाई साहब ने क्रश किया, क्रश करने के बाद फिर इनको मैंने कहा है कि आपने ही बनाने हैं। तो ये शौक हो रहे थे, हैं सारे पीछे लाइन वाइज थे, सबको मैंने कहा चलो आ जाओ लाइन में लोगों, क्योंकि इनके कज़न्स आए हुए थे, वो भी सारे तैयार थे। मैंने कहा मैं इतनी काम कर सकती हूँ कि तुम लोगों की वैरायटी में हेल्प करा सकती हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं करूँगी। लेकिन ये बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ओवरटेक कर जाते हैं मुझे काम में लगा के, ओ हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, ईशा की नमाज़ होनी है। एक्चुअली में दोपहर में मैंने इनको बटर चिकन और राइस खिलाए थे, रात को इन्होंने ये फिर फ्रांसिस को उसे कह के इतनी मेहनत करवा के बनवाया था। खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बहुत इजी, और मैं खुश भी होती हूँ। लेकिन ये देखें ये ऐसे सैंडविच को रोल लगा रहा था, इतना लेज़ी लेज़ी लगा रहा था कि मुझे ना वो लग रही थी, उलझन हो रही थी। मैंने कहा जितनी देर में इसने लगाना है पराठे ठंडे हो जाएंगे और जो चिकन है वो ठंडा हो जाएगा, तो इस पराठे का टेस्ट आता है गरम गरम में, तो वरना फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा। मैदे के साथ और बीच में थोड़ा सा मैंने चक्की आटा मिक्स करके ना ये पराठे बनाए थे, और बहुत अच्छे पराठे मैं बनाती हूँ। पर ये थोड़े से ना समझ गए होंगे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी थी, आगे पीछे हो गए थे, लेकिन बहुत शेप उनकी ख़राब नहीं हुई थी। ये मेरे बेटे ने ना इसको सोच सोच के लगा रहा था क्या करूँ कैसे लगाऊँ। मैंने कहा जल्दी लगाओ, पता चले कि जब फरमाइश करते हैं ना तो थोड़ी हेल्प भी करानी पड़ती है। और माशाल्लाह हेल्प भी कराई, और इन्होंने वहीं पे खड़े खड़े पराठे चाड़ने भी शुरू कर दिए। फिर जब इन्होंने खाने शुरू कर दिए तो मैंने कहा लाओ बाकियों को मैं जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। मैंने अच्छे से इनके अंदर चिकन फिल किया, सलाद लगाया, और आइसबर्ग था, गैबिश था, और ये लेस चिप्स थे। स्पाइसी कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, पैसिफिक नहीं कि लेस ही लेने हैं, बस ये चिप्स लगाने हैं और बस फिर खाना है। ये वही मायनीज़ है, उसके अंदर मैंने सराचा सॉस मिक्स की हुई है। एंड पे सारे कह रहे थे कि हमें प्लेन मायनीज़ भी लगा के वो भी खाना है, और बीच में सराचा सॉस ज़्यादा सारी डालें, फिर हम अच्छे से उसको खाएँगे। ये मैंने बनाने के बाद इनसे ही बर्तन भी धुलवाए थे, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे करके इतने बर्तन हो गए थे। मैंने कहा भाई आप तो जो फरमाइश करेगा ना, अब कल संडे है तो कल संडे की अभी से प्लानिंग कर रहे थे, कल हम बारबेक्यू ना कर लें। मैंने कहा अपने ही बारबेक्यू बन जाएगा बाहर जाके, इतनी शदीद की गर्मी नहीं, लेट नाइट। मैंने कहा क्यों, अगले दिन स्कूल है सबका, खामोशी से घर बैठो चिल करो,
अपनी चीज़ें रेडी करो और सबने अपनी अपनी वही रूटीन शुरू हो जाएगी। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी अबू धाबी में, बहुत टेम्परेचर हाई था, ऐसे लग रहा था कि घर में भी एसी काम नहीं कर रहा। और जब बाहर चेहरा निकालो ना तो सही फील हो रहा था कि बहुत शदीद वाली गर्मी है आज। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर व आफियत से रखे। बस यही होता है कि ये गर्मी आ जाए, आउटडोर वाली एक्टिविटीज़ ना वो सेफ़ नहीं रहती, इंडोर रहना पड़ता है। हालांकि आउटडोर अच्छा लगता है गर्मियों में भी जाना, लेकिन ह्यूमिडिटी और शदीद गर्मी की वजह से ना कुछ भी बाहर एक्टिविटी करने को दिल नहीं करता। इवन चाहे बीच पे चले जाओ, वहाँ पे भी एक अजीब सी ह्यूमिडिटी हुई होती है। इंशाल्लाह ये 2 महीने रह के उसके बाद वेदर अच्छा हो जाएगा और आउटडोर सब एक्टिविटीज़ एक्टिव हो जाएंगी। ये मैंने सारे पराठे बनाए हैं, सारे मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से पराठे दे दो और हमें दे दो। अच्छा ये कह रहे हैं अब ये भी डालें। ये मेरे जो हैं बच्चे इकट्ठे हुए थे, कभी कोई कुछ ला रहा था, कभी कोई कुछ ला रहा था, पीछे आवाज़ें दे रहे थे, प्लेन मायनीज़ के साथ सराचा मिक्स कर दे ऐसे ऑर्डर दे रहे थे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं कि कैफ़ेटेरिया रन कर रही हूँ। और मुझे बहुत शौक़ है कैफ़ेटेरिया बनाने का या कोई ऐसी चीज़ें करने का, लेकिन पता नहीं चल पाएगा कि नहीं। कि मुझे शौक़ है, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इसके ऊपर, और मैं हर साल ही सोचती हूँ। ये फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी ये बनाते हैं, 1-2 पराठे रह गए हैं। और इसके बाद ना मुझे आवाज़ ये भी आ रही थी कि कल अभी का खाना खाया नहीं था, पीछे बार बार सारे ऐसे शोर करते कल क्या करेंगे लंच, कल क्या करेंगे डिनर। मैंने कहा अल्लाह अभी का खाने का सोचो, अभी खाया इंजॉय करो। अच्छा मीठे में क्या करेंगे? मैंने कहा आप लोगों के लिए खीर बनाती हूँ। तो सारे इतने एक्साइटेड होते, वो खीर भी बनेगी, वाह बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मैंने मुंह से निकाल दिया, इन लोगों ने तैयार हो जाना। खैर मैंने इनको स्टोरी सुनाई, मैंने कहा वो मिल्क नहीं है ना, मिल्क होना चाहिए, और आप लोगों को पता है इसके लिए थोड़ा बैठना पड़ता है। तो देखते हैं, बनाऊंगी रात को जब आप लोग सारे अपने चले जाओगे ना बेड में, तो फिर सोचूंगी। ये मैंने इनको ना थोड़ी सी स्टोरी सुनाई थी अपने ना बनाने के चक्कर में। फिर इस तरह मैंने ये मायनीज़ और बीच में सराचा सॉस डाल के, चिकन पीसेस डाल के, सलाद के फिर डाल के, और ये चिप्स जो हैं कोई भी ले लें वो डाल लें, और बहुत अच्छा यमी फ्रांसिस्को रोल आपको तैयार हो जाएगा। मैं अगर ये सेल करूँ ना तो 8 से 9 दिरहम ज़रूर चार्ज करूँ। आप लोग क्या कहते हो, ये प्राइस सही रहेगी कि नहीं रहेगी? ताकि साथ में ना कुकिंग के प्राइसेस भी सीखो ना, क्या होनी चाहिए, इसको आप कितने रेट देते हो, इस रेसिपी को आप कितने रेट देते हो। आज वैसे मेरा माइंड था कि पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, पिज़्ज़ा नेक्स्ट वीक में देखेंगे। इस वीक में ज़रा पराठे और ये कर लें, और इंशाल्लाह संडे लास्ट हॉलीडे, फिर उसके बाद वही वीकेंड पे आया करेंगी। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाब करे, नज़रेबाज से हासदीन से बचाए, और जिनके घर औलाद नहीं है उनको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, और हम सब पे अल्लाह ताला अपना करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए, अल्लाह ताला उनके लिए नेक अच्छे हम सफ़र भेजें, उनकी ज़िंदगियों में सुकून हो, माँ बाप को सुकून हो, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग जो हैं मेरे चैनल पे न्यू हैं और कोई चाहते हैं कि मैं वो रेसिपी भी बनाऊं, कोई आपको है कि उसके बारे में भी जानना है या वो मैं बनाती हूँ कि नहीं, आप कमेंट्स में बता सकते हो, बोल सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के कपड़े भी सेल करती हूँ, मेरा फेसबुक पेज भी है फैशन फैक्ट्री बाय अनापिया से, और इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक भी है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ तक को बेहतर करें, अल्लाह ताला बेहतरीन हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।